साथियों हम हैं गोरखपुर के नौका विहार में, और नौका विहार में देख सकते हैं ये रामगढ़ताल नौका विहार की सुंदरता में चार चांद लगाता हुआ आपके सामने दिख रहा होगा। जो आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें चल रही हैं, ये नौका विहार में लोगों का हुजूम है। और देखिए गोरखपुर सिटी के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, और क्योंकि ये टूरिज्म का साधन बनता जा रहा है। और जब तक योगी सरकार आई है इसकी सुंदरता को, और देखिए रामगढ़ताल का सुंदरीकरण में चार चांद लगा दी है। क्योंकि देखिए जो रामगढ़ताल के जो नज़ारा देख रहे हैं, इससे पहले इसमें जलकुंभी लगी हुई थी, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों ने इसको साफ करके स्वच्छ बना दिया गया है। और देखिए जब ये नेचुरल चीज़ें, देखिए कोई भी चीज़ होती है नेचुरल चीज़ें सही होती है। आदिकाल से लेकर के अभी तक और आगे भी जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो सभी के लिए फायदेमंद होती है। और जब हम अपने प्रकृति को संरक्षित नहीं करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी आएगी। क्योंकि ये देखिए जो बड़े बड़े प्रलय आते हैं, महामारियाँ आती है, वो मानव के ही देन है, मानव ही तो इसका कारण बनता है। अभी कोरोना आया, पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन में कर दिया, इसके लिए मानव ही जिम्मेदार है। क्योंकि मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति जब मानव को छेड़ेगी तो असहनीय होगा। क्योंकि मानव ने, देखिए मानव ने ही कोरोना को उत्पन्न किया। कोरोना जैसी और महामारी आ सकती है। जब तक हम प्रकृति को संरक्षित नहीं करेंगे, प्रकृति को संरक्षण नहीं देंगे, इकोसिस्टम को मैनेज नहीं करेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? कोरोना जैसी महामारी आएगी, मानव जात के लिए खतरा बन जाएगी। अभी सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन काल की चीजें देखिए, वो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों अंत हो गया उसका, क्यों उसका मनाया जाता है? वो कहीं ग्लोबल वार्मिंग की ही वो दिक्कत थी, कहीं न कहीं इस बात को संकेत है कि मानव अगर कुदरत के साथ छेड़छाड़ करेगा तो कुदरत भी मानव के साथ छेड़छाड़ करेगा। तो कोरोना जैसी बड़ी बड़ी मतलब अप्राकृतिक चीज़ें आएंगी और मानव को क्या करेंगी? मानव जात को, कम्युनिटी को क्या करेंगी? मानव जात की कम्युनिटी को डिस्टर्ब करेंगी। अभी जैसे देखें महासुनामी हो, भूकंप हो, अननेचुरल तरीके से बाढ़ आ जाना। अभी देखेंगे जो गोरखपुर में जो राप्ती में बाढ़ आई है, सरजू जी में बाढ़ आई है, वो जो आई वो ये मानव का ही देन है। मानव ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है। जंगल सिकुड़ता जा रहा है। अभी बंदर गांव में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बंदर गांव में? क्योंकि हम उसके प्राकृतिक आवास को उजाड़ दिया, जंगलों को काट दिया। जो गांव के सामने बगिया हुआ करती थी, हम बगियों को उजाड़ दिए हैं। तो बंदर कहाँ जा रहे हैं? ग्रामीण एरिया में जा रहे हैं। तो ग्रामीण एरिया में जा रहे हैं, हाँ, किसका ये दुष्परिणाम मनुष्य का ही है। क्योंकि मनुष्य नहीं प्रकृति को छेड़ा है, और प्रकृति को हमें इसी तरह छेड़ते रहे तो प्रकृति भी हमें ऐसी छेड़ती रहेगी। और ये देखिए ये जो अननेचुरल तरीके से बाढ़ आई है, ये अननेचुरल तरीके से जो बाढ़ आई है, मानव को सीधे सीधे खतरे की घंटी है। क्योंकि मानव ने अभी तक इस समझ नहीं लिया, अभी तक अगर समझ विकसित नहीं किया, प्रकृति को संरक्षित नहीं किया, तो मानव जाति खतरे में आ जाएगी। जैसे डायनासोर की एक प्रजाति हुआ करती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई। तो मनुष्य अगर इससे नहीं समझे, अभी कोरोना आके पूरी दुनिया को लॉकडाउन में पूरी दुनिया को लॉकडाउन में लगा दिया था। लॉकडाउन पूरी दुनिया पर लगी थी। और देखिए लॉकडाउन में सभी लोग जान गए कोरोना क्या चीज़ है। तो ये चीज़ है प्रकृति की छेड़छाड़ का सबसे बड़ा सबूत है। हमें सब लोग मिलकर प्रकृति को संरक्षित करना चाहिए। और देखिए ये जो टूरिज्म का साधन है, वो प्रकृति से लिंकअप करके टूरिज्म को बढ़ावा देने से ये मानव जात के लिए भी ठीक है, प्रकृति के लिए भी ठीक है। अभी देख रहे हैं जो आपको हुजूम दिख रहा होगा जनता का, ये क्या सा हुजूम है? ये रामगढ़ताल की वजह से है। और रामगढ़ताल ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, और जब प्राकृतिक चीज़ों को क्या किया जाएगा? टूरिज्म से जोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे मानव सभ्यता के लिए, मानव जात के लिए अच्छा होगा। देखिए अब देखिए ब्याह शादी में क्या होता है, बहुत सारे मतलब प्लास्टिक की चीज़ें आ जाती है। मतलब हम नेचुरल चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। नेचुरल चीज़ इस्तेमाल कीजिए, नेचर को बढ़ावा दीजिए, तभी मानव सभ्यता आगे ग्रो कर पाएगी। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को संरक्षित कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दिए तो प्रकृति भी हमारे साथ ऐसी छेड़छाड़ करेगी। अभी देख सकते जगह जगह जो जंगल थे, फॉरेस्ट एरिया है, सिकुड़ते जा रहे हैं। जहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, वो जंगल सिकुड़ के सीमेंट कराए जाते थे। गांव के सामने जो बगिया हुआ करती थी, उस बगियों को लोग काट दिए हैं। 2-4 पेड़ नजर आएंगे। बहुत सा कोई बागीचा लगा ही नहीं रहा है, कोई पेड़ लगा नहीं रहा है। तो पेड़ लगाएंगे नहीं तो क्या होगा? प्रकृति जैसी बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी, उसका मनुष्य शिकार होता जाएगा। जैसे कोरोना में देखा, अभी जो अननेचुरल तरीके से बाढ़ आई है, बाढ़ को आपने देखा, तो इसी तरह अननेचुरल तरीके से प्राकृतिक घटनाएं घटती रहेंगी। कहीं न कहीं मानव को प्रकृति को संरक्षित करना है तो मानव को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होकर हम पृथ्वी को बचा पाएंगे। जय हिंद।